तो खुदा कलाम में से आज हम सीखेंगे, जिक्र है दूसरी सलातीन के अंदर जहाँ पर हालात बिगड़ते हैं। खुदा कलाम कहता है कि मुआब का बादशाह इस्राएल के बादशाह का बहुत ताबेदार था। 1 लाख बर्रों की और 1 लाख मेंढों की ऊन देता था। इतना ताबेदार था किसको? इस्राएल के बादशाह को। 30 बाब दूसरे सलातीन में से मैं ये पढ़ता चला जाऊंगा। और जब इस्राएल का बादशाह मर जाता है तब मुआब का बादशाह जो है वो अपने आप को ताबेदारी से निकाल लेता है। अब चूंकि बादशाह मर गया, कोई ज़रूरत नहीं अब मुझे ताबेदारी करने की। इधर दुश्मन है मुआब का बादशाह इस्राएल के बादशाह का, और उसको बाइबल को समझ लिखा हर साल 1 लाख मेंढों की ऊन देता था। लेकिन जब अखीब मर गया तो शायद मुआब इस्राएल बादशाह से बागी हो गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो ताबेदारी थी। आज अखीब बादशाह इस्राएल का बादशाह मर गया। इस्राएल के लोग नहीं मरे, बादशाह मरा है। तो बादशाह के मरने के बायस मुआब का बादशाह उससे बागी होता है, उसके खिलाफ उठता है। इन हालात के अंदर इस्राएल का बादशाह जो अखीब के बाद है वो यहूदा के बादशाह के पास पहुंचता है। उस वक्त यहूराम बादशाह ने सामरिया से निकलकर इस्राएल के मौजूदात ली, गोया उनसे मशवरा लिया, और उसने जाकर शायद यहोशू से पूछवा भेजा कि शायद मुआब मुझसे बागी हो गया, सो क्या तू मुआब से लड़ने के लिए मेरे साथ चलेगा? ज़रूरत है भाई को भाई की मदद की, ज़रूरत है भाई को भाई की मदद की। आज अखीब के मरने के बाद नया बादशाह है यहूराम, इसको ज़रूरत है यहूदा के बादशाह यहोशू की। उसके पास पहुंचता है कि भाई क्या तू मेरी मदद करेगा? देख, मुआब का बादशाह पहले ताबेदार, अब बागी हो गया है। आज बागी हो गया है, कल को दुश्मन हमला भी करेगा, बर्बाद भी करेगा। ताबेदारी खत्म हो गई है, तो क्या तू मेरा साथ देगा? तो बाइबल में लिखा है यहूदा का बादशाह यहोशू कहता है जैसे तेरे लोग वैसे मेरे लोग। गोया यहोशू बादशाह बोलता है यहूराम से, इस्राएल के बादशाह से, कि मैं तेरे साथ हूँ। तो इससे ये भी सबक मिलता है, अगर किसी ख़ानदान में कोई प्रॉब्लम आ जाए किसी बहन भाई के, तो उसका साथ देना चाहिए दूसरे ख़ानदान को, बहन भाइयों को, अपनों को, कि भाई परेशान ना होना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और यहोशू बादशाह उसका साथ देने के लिए उससे कहता जैसे तेरे लोग वैसे मेरे लोग, जैसे मेरे घोड़े वैसे तेरे घोड़े। तब उसने पूछा कि हम किस राह से जाएं? उसने उससे जवाब दिया कि दश्ते अदूम की राह से। अब इन्होंने सफ़र करना है मुआब के बादशाह के साथ लड़ने के लिए, और रास्ते में अदूम का मुल्क आता है, अदूम का बादशाह आता है। तो अदूम के बादशाह ने भी साथ में शामिल होने का इरादा कर लिया। गोया 3 बादशाह इकट्ठे हो गए, किस तरफ लड़ने के लिए? मुआब के खिलाफ लड़ने को। यह है इंसान के इरादे, बहुत कुछ पाने के, बहुत जिंदगियों को सबक सिखाने के। और ये तीनों बादशाह
अब ये कितने खुश होंगे, हम 3 इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन अचानक सीन बदलता है। ऐसे ही हमारी जिंदगियों में है। बाज़ों का सोचते कुछ और है, अचानक सीन बदलता है। और यहां पे सीन बदला। जिस मकाम के ऊपर पहुंचते हैं उनका बयान सुने। खुदा कलाम कहता है उन्होंने 7 दिन की मंजिल का चक्कर काटा। उनके लश्कर सिपाहियों के लिए जो पीछे पीछे आते थे, कहीं पानी ना था। और शाह इस्राएल ने कहा, अफसोस कि खुदावंद ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया ताकि उनको शाह मुआब के हवाले करे। देखें, पहले फतह की बातें हो रही थी, अब मरने की बातें हो रही हैं। कि लगता कि खुदा ने 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है कि मुआब के हवाले कर दे। पहले तो ऐसे नहीं बोल रहे थे, अचानक ये सीन बदला। बेशुमार जिंदगियों में ऐसे सीन आते हैं, ऐसे सीन आते हैं। फतह की बातें हो रही थी, अचानक सीन बदला। लगता कि खुदा ने हमें इकट्ठा किया है कि शायद मुआब के हाथों मरवा दे। तो खुदा कलाम में से आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहोशू ने कहा, खुदाउन के नबियों में से कोई यहाँ नहीं ताकि उसके वसीला से हम खुदाउन की मर्जी दरियाफ्त करें। इस्राएल का बादशाह यहोशू निकला। यहोशू के पास जाने के लिए, यहूदा के बादशाह के पास पहुंचने के लिए रब को मंगिया कुछ नहीं। फतह तो पाने का इरादा है, खुदा को मंगिया कुछ नहीं। बाज़ औक़ात इंसान अपनी मर्जी से फैसले करता है, बर्बादी सामने नजर आएगी। खुदा की मर्जी में रखा जाएगा, खुदा उसे बरकत देगा, समझाएगा भी, अगर ठीक नहीं तो रोकेगा भी। तो यूसुफ बोलता है, क्या कोई है जो खुदा की मर्जी हमें दरियाफ्त करे? तो फिर एक जवाब देता है, हाँ एक है जो एलिया के हाथ धोया करता। आज चर्च एक बंदा थोड़ा जा कलाम सुनान लग पवे, वो अपने पादरी के खिलाफ आ। पादरी तो लहदा अपने आप नूं लहदा चर्च लगाने तैयार आ। इसे तरह ही कि जेड़े बच्चे नूं पालिया हुंदा ओह दी शादी हुंदी, वो अपनी बुढ़ी के पीछे ते बाप माँ बाप रोंदा तो रोवे पिया। इधर ये खुदा कलाम में से सीखते हैं, एक है जो एलिया के हाथ धोता था, अलीशा। हालेलुया। उसकी देखे पहचान क्या है, उसका तवारफ क्या है कि वो एलिया के हाथ धोता, पानी डालता था। यूसुफ ने कहा खुदा का कलाम उसके साथ है। सो शाह इस्राएल यूसुफ और शायदूम उसके पास गए। ये अलीशा को बुलवा सकते थे, बादशाह हैं, ज़रूरत है इन्हें आज खुदा की मर्ज़ी को लेने की। ये तीनों जाते हैं किसके पास? अलीशा के पास। अलीशा का किरदार किसका है? अलीशा का किरदार जो है वो खुदावंद का है। जब कभी मुश्किल आए खुदावंद के पास जाना होगा, खुदावंद को बताना होगा कि खुदावंद ये मुश्किल आ गई है, हमें इसका तेरे जुज़ से खुदावंद आराम चाहिए। तीनों जाते हैं और तीनों अलीशा के पास पहुंचते हैं। और खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं 14वीं आयत के अंदर, अलीशा ने कहा, रब्बुल फाज की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, अगर मुझे शायद यहूदा यूसुफ की हजूरी का पास ना होता, अगर मुझे इसकी हजूरी का पास ना होता तो मैं तेरी तरफ नज़र भी ना करता, ना तुझे देखता,
लेकिन खैर किसी बचाने वाले को मेरे पास लाओ, खुदा को लेना है, खुदा दी मर्जी मंगनी आ, खुदा को ओदी मर्जी लेनी आ। एलीशा फौरन दुआ करने को तैयार नहीं। आज खानदान बेशुमार दुआ करने को तैयार हैं, लेकिन दुआ करने से पहले भी कुछ करना पड़ेगा। जिससे मांगना है, जिसको बताना है, जो देने वाला है, उसकी हमद की जाए, उसकी शुक्रगुजारी की जाए, उसका तख्त लगे। यहाँ पे एलीशा बोलता किसी बुझान वाले नू लेके आओ। क्यों बुझान वाले लेके आओ? ताकि खुदा की प्रस्तुति का तख्त लगे, खुदा उनका तख्त लगे, खुदा की हमद की जाए, खुदा के नाम को जलाल दिया जाए, जो बरकतों को देने वाला खुदा है, जो कहत को शादमानी में बदलने वाला खुदा है, जहाँ पे पानी नहीं वहाँ पे पानी देने वाला खुदा है। किसी बुझान वाले नू लेके आओ। और खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं कि जब बजाने वाले ने बजाया तो जब एलीशा गा रहा होगा तो साथ में बादशाह गा रहे होंगे। जब बादशाह गा रहे होंगे तो साथ में बाकी जो लोग थे वो भी खुदा की हमद कर रहे होंगे कि खुदा तू ही है, खुदा जो हमें मुहैया करने वाला, भरने वाला जिंदा खुदा है। हालेलुया। जब बजाने वाले ने बजाया तो आज से जब दुआ करें मत दुआ करें, पहले कहा करें रब खुदा बादशाह है, रहेगा नाम सदा तिक मसीदा। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। यहोवा मैं पुकार रहा, मेरे वाल तू छेती आ। ज़बूर गाए जाएं, गीत गाए जाएं, खुदा के नाम को जलाल दिया जाए, फिर अपने लब खोले जाएं कि खुदा मुझ पे करम फरमा, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे ये दे दे। आमीन। बजाने वाला आया, बजाया गया। और खुदा कलाम में से पढ़ते हैं जब बजाने वाले ने बजाया तब खुदा उनका हाथ एलीशा पे आ ठहरा। बस उसने कहा, एलीशा ने उसने कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस वादी में खंदक ही खंदक खोद डालो, किधर जिधर पानी नहीं। जिस पानी का मसला लेके आए हैं, ना उनके चपाइयों के लिए ना इनके लिए, पानी नहीं है तो मरेंगे प्यास से, पानी की प्यास की वजह से मरेंगे, इसलिए ये आए हैं। और एलीशा के ऊपर खुदा का हाथ आता है, पैगाम आता है, तुम इस वादी में खंदक ही खंदक खोद डालो। मुश्किल काम। क्यों खंदक खोदें? पथरीली जमीन है, जमीन में पानी मौजूद नहीं। पानी होता तो ये मसला ही ना होता। क्यों? बाज़ों का खुदा हमें कुछ देने के लिए तैयार करता है, हमें कुछ खोदने के लिए। खंदक खोदना दुआ है। जब खंदक खोदी जाती है, सर नहीं हो जाता, सर नीवा हो जाता, तो जरा सर नीवा हो जाए उस ते खुदा का हाथ आ जाता। हालेलुया। सर नीवोगे, खोद रहे होंगे। बाइबल में लिखा गया तुम इस वादी में खंदक ही खंदक खोद डालो, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है। खुदा कोई ऐसा काम करने को नहीं कहता जिसके पीछे बरकत ना हो, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि ना तुम हवा चलती देखोगे, ना मींह बरसता देखोगे, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी और तुम भी पियोगे, तुम्हारे मवेशी भी पिएंगे और तुम्हारे चुपाए भी पिएंगे। हालेलुया। और ये तो खुदा के नजदीक, तो जोरदार ताली बजाएं फिर अगर खुश थे। और खुदा का कलाम कहता है ये तो खुदा के नजदीक हल्की सी बात है, निक्की जी गल जे। तुसी वड्डे वड्डे काम जिहड़े मुश्किलां समझदे हो, खुदा नूं हल्ले मुश्किलात है, ये तो खुदा के नज़दीक हल्की सी बात है। कोई वड्डा काम लेके आवो। जिन दिनों में मैंने ये गीत लिखा, सदा दा राम यीशु तेरे को लभदा, उन्हें मेरी
तनख्वाह नहीं सी जिन्हें मेरे बच्चों की फीसा सन। उन्होंने दिनों मैं अपने बच्चे जिन्हों भी मिलया मैं यही कहा कि अपने खर्चे बढ़ावो, खर्चे बढ़ावोगे। अगर 50,000 का खर्चा है तो 50,000 ही मंगोगे, अगर 60,000 का 60,000 ही मंगोगे तो खुदा का कलाम कहता कि मंगो तो दिता जाएगा। तो खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने 1 महीने तो अगले महीने चला के गया। मैं यही कहता रहा, नंग पिछला गया है तो नंग अगला भी जाना है। हालेलुया। और वही गीत, आखिरी गीत जो मैंने लिखा, लिखने की ज़रूरत ही आगे कोई नहीं है, इसलिए कि सदा दा राम यीशु तेरे को लभदा। हालेलुया। और ये तो खुदा के नज़दीक हल्की सी बात है, बस खंदक खोदो, बस पानी भरो, मैं बनाना वह काम, खंदक खोदना थोड़ा काम। ते ना तुम हवा चलती देखोगे ना मींह बरसता, जिस दिन से खंदक खोदी जाना शुरू हुई होगी पानी का खुदा इंतज़ाम कर रहा होगा। जिस दिन खुदा के बंदे खुदा के ज़िम्मे सर झुकाते हैं, खुदा उनकी तरफ से बरकतों का ऐलान शुरू हो जाता है। इन्होंने खंदक खोदी ईमान के साथ। खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं, इन्होंने खंदक खोदे। सो सुबह की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त जब इन्होंने खंदक खोद ली, उस जगह के ऊपर जहाँ पे पथरीली ज़मीन थी, कुर्बानी चढ़ाते हैं। कुर्बानी चढ़ा के बोल रहे होंगे, खुदा तेरा शुक्र, तूने हमसे कलाम किया, हमने तेरी ताबेदारी कर दिखाई, अब हम खुदा तेरे हजूर कुर्बानी चढ़ाते हैं शुक्रगुजारी की कि भरने वाला तू है। हालेलुया। सो सुबह की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त ऐसा हुआ कि दूम की राह से पानी बहता हुआ आया और वो मुल्क पानी से भर गया। अदूम की राह से पानी बहता हुआ आया। आएंगी बरकतें, आएंगी बरकतें बहती हुई आएंगी। जहाँ पे आपको लगा कर नुकसान हो गया, जहाँ पे अचानक सीन बदल गया, बरकतें आएंगी। कहत शादमानी में बदलेगा, दुख जो है खुशी में चेंज होंगे। बस खुदा के ज़िम्मे उसकी मर्जी दरियाफ्त की जाए, खुदा के ताबेदारी में, खुदा के ज़ुर में उसको खंदक खोदते हुए नजर आया जाए। और खंदक दुआ ही है। हालेलुया। तो आए अपने कदमों पे कुछ लम्हे के लिए खड़े हों। आप कितना खुदा के ज़ुर में खंदक खोद सकते हैं? आपका खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करने वाला है। ये तो खुदा के नज़दीक हल्की सी बात है। तुम परेशान क्यों होते हो कि हमारे मवेशी क्या पिएंगे, हमारे नौजवान क्या पिएंगे, हमारी फतह शिकस्त में बदल जाएगी? क्यों डरते हो? तुम खंदक खोदो, तुम खंदक खोदो। मुकद्दसा मरियम यीशु के पास आती है, इनके पास मैं नहीं रही। यीशु कहता है खादमों से कि पानी भरो और तहारत के मटकों में भरो। इतना भरा, इतना भरा, इतना भरा कि वो मटके पानी से इतने भर गए, लबालब भर गए। आए अपने खुदा के ज़िम्मे सब शुक्रगुजारी के साथ अपने हाथ उठाएं कि अपने भरने वाले खुदा के ज़िम्मे अपने हाथ उठाएं। कहाँ आपको लगा कि आपके ख़ानदान में कोई प्रॉब्लम आई? कहाँ लगा आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आई? कहाँ लगा आपको कि सीन बदला? है इंतज़ाम मौजूद। अपनी गलती से, अपनी कोताही से कभी कभी नुकसान होता है, लेकिन है इंतज़ाम, है इंतज़ाम। वो अलीशा के पास गए और यहाँ पर हम उस अलीशा को मसा करने वाले खुदा के सामने हैं, अलीशा को ब्लेस करने वाले खुदा के सामने हैं, जो पानी को मैप बना है। जहाँ पर वो ठहर जाए वहाँ पे आंधी तूफान थमाता है, जहाँ पे वो खड़ा हो जाए आंधी वो 5 रोटियों से हज़ारों को खिलाता है। वो है खुदा। आपको आज बेटी, मेरे बेटे, मेरे भाई, वो कहता है ये तो मेरे लिए हल्की सी बात है मेरे बंदिया, मैं बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ, मुझसे बड़े बड़े काम लो, मैं तो बड़े बड़े काम तुम्हें करके दूंगा। आए अपने खुदा का शुक्र करें। आप अपनी ज़िंदगी में देखें कहाँ परेशानी ने घेरा, कहाँ आपने सोचा कि मेरे ख़ानदान में ऐसा होगा, खुशियाँ होंगी, अचानक सीन बदल गया।
अचानक सीन बदल गया, लेकिन है एक नया सीन भी आ जाएगा। वो जो सीन बदला था, नया सीन भी आ गया। वो वादी के लिए कहते थे, वादी के लिए कहते थे, वादी के लिए कहते थे कि पानी आ जाए। खुदा ने उस मुल्क को ही पानी से भर दिया। आपके ख़ानदान को बरकतों से भरेगा खुदा, आपको खुशियों से भरेगा। आपकी गई हुई उम्मीदों को खुदा नई उम्मीद में बदल देगा। लाताना कथा बशारा काताना कथा। आए अपने खुदा के ज़िक्र में जो गैर ज़ुबान में दुआ कर सकते हैं, अपने लब खोलें, खुशी के साथ आपकी आवाज़ गूंजे आपके मुंह से, आपके कानों तक जाए कि आपका खुदा कहता है कि ये तो मेरे नज़दीक हल्की सी बात है, मैं तेरे लिए बरकतों को मूव करूँगा। जिस दिन उन्होंने अब दो खंदक खोदना शुरू की होगी, इंतजाम हो रहा होगा। आज आपका जो खुदा के हुजूर में लब खोला जा रहा है, खुदा आपके लिए इंतजाम कर रहा है कि मैं इस बेटी के दुखों को सुख में बदलूंगा। मैं गुर्बत को अपनी शादमानी में बदलूंगा। मैं इनको खुशी से भरूंगा। मैं इनका खुदा हूँ, मैं इनको दुखों में नहीं दे सकता। मैं इनको प्यासा नहीं, वो है खुदा। जहाँ लोग प्यासे थे, खुदा चट्टान बन के उनको पानी मुहैया कर रहा था। अपने खुदा का शुक्र करना शुरू करें। आपको क्या चाहिए? कहीं आपने अपनी मर्जी तो नहीं की, उसका नुकसान हो गया। आए उसकी मर्जी के ताबे होंगे। हाँ है जो कलाम करता है, लाताना का बादशाह। और कलाम क्या करता है? बहाली का, बरकतों का ऐलान करता है, नई खुशियों का बहती हुई आएंगी। ना तुम हवा चलती देखोगे, ना मी बरसता, वादी पानी से भर जाएगी। ऐ मेरी बहन, मेरे भाई, तेरे इंतज़ाम हो रहा है। तेरी इस दुआ को खुदा सुन रहा है। क्या तू इससे ऊंची आवाज़ में दुआ कर सकता है? खंदक खोदना शायद मुश्किल था, आपका ऊंची आवाज़ में दुआ करना शायद आसान है। खंदक खोदने से शायद नीचे से पत्थर उनको आंखों में, सर में लग रहे होंगे। वो तो बादशाह भी खंदक खोद रहा होगा मौजे के लिए कि खुदा ने कलाम किया है, पानी आएगा। उनको ज़रूरत नहीं पानी किधर से आएगा, ये खुदा का काम है कि पानी किधर से आएगा। ये आपका काम नहीं कि बरकतें किधर से आएंगी, ये खुदा का काम है। बस तुम जियो इस ईमान में कि ना तुम हवा चलती देखोगे, ना मी बरसता, ये वादी पानी से भर जाएगी। और फिर खुदा ने किया इंतज़ाम। जिस दिन खंदक खोद ली गई, कुर्बानी खुदा के सामने पेश की कर दी गई, खुदा उनके हुजूर से मौजा आ गया। अदूम की राह से पानी बहता हुआ आ गया। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू भला है। हमारी कमज़ोरियों में जोर बनता है। जहाँ जहाँ पर भी मुश्किलें आई हमारी अपनी कोताही से, हम खुदा आज उनकी बहाली मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। अगले इतवार खुदा, अगले दिन, अगले महीने खुदा इस चर्च के अंदर गवाहियों के साथ वक्त ठहरेंगे कि मैंने खुदा के ज़िम्मे एक दुआया खंदक खोदी। खुदा ने मुझे कसरत से मुहैया कर दिया, मेरे दुखों को सुख में बदल दिया। खुदा ने मुझ पर तरस खा लिया और खुदा ने मुझ पर रहम कर दिया। खुदा उन सबको बरकत फरमा, यीशु मसीह के नाम से आमीन।